गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का विजेंद्र सिंह करिया की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम बखूबी कर रहे होंगे। तो देखिए बेटा, आज को जो अपना पॉइंट है वो पहले वाले पॉइंट विमाओं से ही रिलेटेड है। विमाओं को मैं अभी बीच में थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ, कुछ विमाएं बाद में कराऊंगा मैं आपको। और आज अपन करने वाले हैं विमाओं के उपयोग कि विमाएं भाई कौन कौन से काम में लाई जाती हैं, किस किस रूप में ये उपयोगी होती हैं वगैरह वगैरह। तो विमाओं का उपयोग है बेटा, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदला जाए, इसमें उपयोगी है अपनी विमाएं। एक मात्रक पद्धति से पहले पॉइंट डाल देते हैं, विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। यूजेज ऑफ डायमेंशंस, विमाओं के उपयोग। पहला जो उपयोग है इसका, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में राशियों को बदलने में। पहला उपयोग है ये, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में राशियों को बदलने में। ये इसका पहला उपयोग है भाई। आप ध्यान दें, मान लीजिए कि आपके पास एक राशि है, बेटा, मान लीजिए u। एक राशि है u और उसका आंकिक मान n है। माना एक राशि u तथा उसका आंकिक मान बराबर n है। तो u समानुपाती होगा बेटा 1/n के। u अर्थात राशि और उसका आंकिक मान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, अर्थात u बराबर k/n या un बराबर k। ये अपने को याद रखना है बेटा, un बराबर k, क्योंकि ये दो अलग अलग राशियां हो गई। चाहे तो आप k की जगह पे q भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब देखो बेटा, माना प्रथम मात्रक पद्धति में राशि कितनी है बेटा? राशि बराबर u1 और मात्रा क्या है बेटा उसकी? मात्रा है n1। दूसरी मात्रक पद्धति में राशि है बेटा, तथा दूसरी मात्रक पद्धति में राशि बेटा क्या है? u2। राशि बराबर u2 और मात्रा है उसकी n2। तो भाई ये तो un बराबर k है, तो इसमें चाहे आप जितनी भी राशियां लीजिए सबका सेम वैल्यू मिलेगा, है ना।
सेम वैल्यू मिलेगा तो बेटा आप क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कि भाई k बराबर u1n1 बराबर u2n2, और यदि तीसरी भी होती u3n3 हो जाता, और यदि n भी होती तो un nn हो जाता। ठीक है, इस प्रकार का काम होता है भाई, कोई बात नहीं भाई। उन्हें माना कि u1 बराबर m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ये विमा होगी बेटा राशि की, और दूसरी राशि जो है u2 बराबर m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो इसको समीकरण संख्या 1 हमने नाम दिया है, इसको समीकरण संख्या 2 हमने नाम दिया है संयुक्त रूप से। समीकरण संख्या 2 सॉरी इसको नहीं नाम देते हम, समीकरण 2 इसको नाम दे देते हैं। तो समीकरण 2 में मान रख दो भाई दोनों के, क्या कर दे, समीकरण 2 में दोनों के मान रख दो। ठीक, समीकरण 2 से इसे मिटा देता हूं मैं ताकि आपको कोई परेशानी ना आवे। आगे लिखता हूं बेटा, समीकरण 2 से m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c डॉट में किसके बेटा n1 के बराबर m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, क्रॉस में किसके साथ है n2 के साथ। अब यदि मान लो आपको n1 तो दिया हुआ है, n2 आपसे ज्ञात कराया है, या फिर उल्टा करो भी n1 आप लोगों से ज्ञात कराया है, n2 आपको दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे। माना n2 अज्ञात है, n2 बराबर क्या होगा बेटा m1 अपॉन m2, पावर क्या होगी बेटा a होगी, क्योंकि विमाएं एक ही बार लिखी जाती हैं कहीं पे भी। n2 बराबर n1, n2 बराबर n1 m1 की पावर a m1 बटे m2 की पावर a डॉट में l1 बटे l2 की पावर b और t1 बटे t2 की पावर c। तो इस मात्रक या सूत्र के द्वारा हम लोग एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में राशि को बदल पाएंगे। एक बार वापस से ध्यान दे लीजिए आप लोग। माना प्रथम मात्रक पद्धति में राशि है u1 और उसकी मात्रा है n1। दूसरी मात्रक पद्धति में राशि है u2, वही राशि है बेटा, और मात्रा हो गई n2। k बराबर u1 n1 बराबर u2 n2। समीकरण 1 से ही लिख दिया समीकरण 2 को। उन्हें माना कि u1 का जो मान है m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, और u2 बराबर है m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ये है बेटा मान। तो इन मानों को आप समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से रखा मैंने, इधर n1 से गुणा हो गया इसका और इधर n2 से गुणा हो गया इसका। जो सेम डायमेंशन वाली जो वैल्यूज हैं उन्हें सेम जगह पर ही रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे तो इस ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं आप, कोई आवश्यकता नहीं इस ब्रैकेट की। बाहर वाले का ब्रैकेट है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। तो बेटा ये वो सूत्र है जिसके द्वारा हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी भी राशि को बदल सकते हैं। ये वो वाली राशि है या ये वो वाला सूत्र है जिसके द्वारा आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी राशि को बदल सकते हैं। जैसे देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, देख लीजिए आप। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि माना MKS मात्रक पद्धति में
एमकेएस मात्रक पद्धति में v बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो सीजीएस मात्रक पद्धति में इसका मान क्या होगा, v बराबर क्या होगा। बस इतना सा क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसका मान क्या होगा सीजीएस मात्रक पद्धति में। तो यदि अपने पास विमाएं हैं, विमा यदि अपने को वेग की पता है तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं, और यदि हमें इसकी विमा नहीं पता तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, चूंकि v बराबर m0 L1 T इनवर्स 1, इसलिए बेटा इसमें जो सूत्र है a b c, ये विमीय सूत्र है, तो a बराबर क्या होगा बेटा 0, b बराबर 1 होगा और c बराबर -1 होगा। ठीक है, सूत्र लगाओ बेटा। पहले मान लिखो एमकेएस मात्रक पद्धति में और इधर सीजीएस मात्रक पद्धति में m1 बराबर 1 किलोग्राम, L1 बराबर 1 मीटर और T1 बराबर 1 सेकंड। सारी चीजें एक एक की ले ली भाई, है ना। सीजीएस में क्या लिखेंगे बताइए, सीजीएस मात्रक पद्धति में क्या लिख सकते हैं इसे हम, सीजीएस मात्रक पद्धति में लिखेंगे बेटा कि भाई m2 बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर और T2 बराबर 1 सेकंड। अब इस सूत्र में मान रखना जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको वापस से लिखूं क्या सूत्र को, चलो मैं सूत्र को नहीं लिख रहा हूं बेटा, सीधे मान रखना उसमें मैं। तो भाई N2 बराबर N1, N1 की जगह पे 1, क्योंकि हमें दे रखा है इसमें 1 मीटर प्रति सेकंड। जो वैल्यू आपको दी जाएगी वो आपके N1 की वैल्यू होगी, ध्यान रखें। यहां लिखूंगा 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम की पावर 0, 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर की पावर 1 और 1 सेकंड बटे 1 सेकंड की पावर -1। तो बेटा जिस पर 0 पावर है उसका कोई योगदान है नहीं, तो इसे तो वैसे छोड़ देंगे। 1 सेकंड बटे 1 सेकंड का पावर चाहे कुछ भी हो उसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि कोई योगदान नहीं होगा। N2 बराबर क्या होगा 1 गुणा 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर। तो N2 बराबर क्या होगा 1 गुणा 100 बटे 1 बराबर 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सीजीएस मात्रक पद्धति में उस वस्तु का या उस कण का जो वेग होगा वो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। तो बेटा बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप ध्यान दें, आप लोगों को इन सभी वीडियोस को, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस टाइप के 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन जरूर करें, और यदि आप उन क्वेश्चनों को ठीक ढंग से हल कर पाते हैं, ईमानदारी से बेटा, अगर आप उन्हें ठीक ढंग से हल कर पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने कुछ सीखा है। और यदि नहीं हल कर पाते तो आप मुझसे कमेंट करके बताएं, पूछें मुझसे, मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। ओके बेटा, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। आप देखते रहिए विजेंद्र सिंह खैरिया का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके बेटा, धन्यवाद।